नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूपीएससी 2024 में जो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे उससे पहले आप कुछ उसके बारे में जानकारी ले लें कि इस प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, हर पेपर का क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या इसके सिलेबस है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मेजर सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने 2 3 4 सब्जेक्ट अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आपका मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना एकदम तय है। तो दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल आप सभी को एक गाइडेंस के रूप में है और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से आप सभी को गाइड कर सकूं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो है, आईएएस जो है, दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है। तो ऐसे टफेस्ट एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं अपना कोशिश यही करूँगा कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है आपको इसके पेपर के बारे में जानना है। तो देखिए क्या है कि ना कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, एक मिनट की। अब देखिए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। ओके, अब पेपर नंबर 1 में आइए ये जानते हैं कि क्या भाई क्या क्या चीज़ है इसमें। तो जो पेपर नंबर 1 है आपका, पेपर नंबर 1, ओके, इसमें खास बात होता ये है कि इसमें आपका 100 क्वेश्चन आता है। टोटल 200 नंबर का होता है। इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, मतलब 2 आवर का 2 घंटे पेपर होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है इस पेपर में। ठीक है, अब इस पेपर का जो एक मोटा मोटा जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट, सोशल, हेल्थ से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी है, और आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स हैं। ऐसे तमाम सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स में। लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसे मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं जिसको आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब आइए बात करेंगे कि ये तो हो गया आपका कि पेपर नंबर 1। अब आइए बात करेंगे पेपर नंबर 2 के बारे में। और देखिए, पेपर नंबर 2 की खास बात क्या है, इसमें क्या है कि आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 80 सवाल देखने को मिलेगा। हर एक सवाल 2.5 नंबर, इसका मतलब 200 नंबर का ये भी है भाई। और इसका भी खास बात यह है कि ये पेपर 2 घंटे का होता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अब आप ये जानते अब आप जानना चाहते हैं कि इस पेपर नंबर 2 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहली बात तो पेपर नंबर जो 2 है इसको कहते हैं हम सी सेट। अब इसका जो आपका सिलेबस है वो है आपका कंप्रहेंसन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम 10 से 12 सवाल अब तो इस समय यही आ रहे हैं। तो आपको उस सवाल को देखना है, उस क्वेश्चन को देखना है और आपको अपने अनुसार उस सिचुएशन को देखना है और आपको आंसर देना है। ये काफ़ी, अब सी सेट भी काफ़ी हार्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे सवाल आते हैं, रीजनिंग के भी सवाल आते हैं और कुछ मैथ्स के भी सवाल आते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मेजर सब्जेक्ट हैं। अब जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें होता है आपका इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ओके, इन्वायरमेंट होता है, एंड इकोलॉजी होता है। ठीक है, इकोलॉजी होता है, जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक, एंशियंट हिस्ट्री होता है, मिडाइवल हिस्ट्री होता है, इंडियन पॉलिटी होता है, ठीक, साइंस टेक होता है, ओके, साइंस एंड टेक, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या बात किया, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, साइंस टेक, साइंस एंड टेक। और अब भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, करंट होते हैं, और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। कई सारे अभी हैं, लगभग कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट या मेन टॉपिक्स अभी और भी हैं। लेकिन आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर इतना कुछ आप पढ़ने लगेंगे तो आपका सही से सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। अगर आपके पास काफ़ी कम समय है, थोड़ा बहुत, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको फोकस 100% देना ही देना है। अब आइए बात करते हैं उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, अब बात करेंगे हम, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इसमें एवरी ईयर 15 to 18 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। अब 15 to 18 का हम एवरेज जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं 16 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में एवरी ईयर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, ओके, इंडियन पॉलिटी। इसमें भी सेम है, 15 to 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी हम एवरेज मान लेते हैं 16 क्वेश्चन। थर्ड है आपका इन्वायरमेंट,
ओके, इसमें भी लगभग 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एवरेज मान लेते हैं 18। ओके, 1 मिनट। अब हम बात कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। अब आइए बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में और साइंस टेक के बारे में। ओके, अब जियोग्राफी में एवरी ईयर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसको मान लेते हैं ऑन एवरेज 13। साइंस टेक में भी 12 से 15 आते हैं, इसको भी मान लेते हैं 13। ओके, अभी हम सिर्फ इन्हीं 5 सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था आपसे कि सिर्फ आपको 3 या 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने 5 सब्जेक्ट आप सभी को बोल दिया। लेकिन अब आगे आप देखते जाइए। अभी तक हम सभी ने 5 सब्जेक्ट को देखा। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया था, इकोनॉमिक्स में 16 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी में 16 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट में 18 क्वेश्चन, उसके बाद में जो आपका था ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन और साइंस टेक में 13 क्वेश्चन। अब आइए इसको हम ऐड करते हैं कि यहाँ पर कितना नंबर हुआ। अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब सोशल इशूज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, जो ये सब सवाल होते हैं, मैंने अभी सबको छोड़ा हुआ है, सिर्फ इसी पे बात करते हैं। तो 16, 32, 10, 42, 8, 50, 10, 60, 3, 63, 63, 10, 73 और 76। आपका 76 क्वेश्चन यहाँ पर इसी 5 सब्जेक्ट से आ गया। अभी मैंने सारी चीज़ों को छोड़ा, जैसे हिस्ट्री से एवरी ईयर 12 से 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने छोड़ा। अब हम आइए यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं, उन सबके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, इन्वायरमेंट जो है आपका, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है, और जियोग्राफी, ओके, और साइंस टेक, यहाँ पर आ जाइए। ये इन 3 सब्जेक्ट से मिला के 18 + 13 + 13, ये कितना हुआ, 10, 10, 10, 30 हुआ, 8, 38 और 3, 41 और 44 क्वेश्चंस जो है इन 3 सब्जेक्ट से आ गए। अब यहाँ पर आपको गेम को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको गेम को समझने की ज़रूरत है। अब क्या गेम है, आइए जानते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट का जो आपका सिलेबस है, ओके, 1 मिनट। इन्वायरमेंट का जो आपका सिलेबस है और जियोग्राफी का जो सिलेबस है, काफ़ी हद तक मान के चलिए 70 to 80% सिलेबस एक ही जैसा है। ठीक है, इसमें भी माउंटेन, इन्वायरमेंट, स्पीसीज़ के बारे में पूछे जाते हैं, और जियोग्राफी में भी यही चीज़ें पूछी जाते हैं। कुछ 15 से 20%, 25% थोड़ा बहुत सिलेबस डिफरेंट है, बाकी लगभग सब सेम है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे साइंस टेक के बारे में। अब साइंस टेक और इन्वायरमेंट का सिलेबस मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40% सेम है, बाकी 50-60% थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो भी सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट में। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो आपको साइंस टेक को पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो मान के चलिए, अगर आपने जियोग्राफी को सही तरीके से पढ़ा है, या फिर इन्वायरमेंट को आपने सही तरीके से पढ़ा है, ठीक है, और साथ में अगर आपने जियोग्राफी का थोड़ा थोड़ा अगर आपने टच लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि एक कम मेहनत में, एक लेस वर्क में एक मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इन्वायरमेंट और जियोग्राफी को एक साथ लेकर अगर आपने तैयारी किया, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जियोग्राफी को तैयार करने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का समय देते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेना है, और जो इसमें कॉमन सिलेबस, जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट में पूछ है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, ओके, स्पीसीज़ है, और सेम चीज़ आपको मिलेगा जियोग्राफी में, यही सेम टॉपिक। आपको क्या करना है कि इन जो इसमें कॉमन सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया नहीं कि लगभग 70% सिलेबस आपका एक ही जैसा सेम है, कॉमन है। आपको क्या करना है, उस सभी को एक पेज में आपको लिख लेना है, और उस कॉमन सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो आप क्या देखेंगे कि आप जितने टाइम में सिर्फ जियोग्राफी को तैयार करते थे, मान लीजिए आपने 10 दिन लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन लिया जियोग्राफी को तैयार करने में, तो आप ये देखेंगे कि उसी 10 दिनों में, उसी 10 डेज़ में आपका इन्वायरमेंट के साथ साथ जियोग्राफी भी आपका तैयार हो जाएगा। मतलब जहां आप 10 दिन में सिर्फ 13 क्वेश्चन की तैयारी करते थे, अब आपका 13 प्लस मिनिमम 18, मतलब 20 लगभग आपका 31 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया उतने ही डेज में। अब बचा साइंस टेक। देखिए, साइंस टेक के लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस टेक का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से 12 में से लगभग आपका 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से होता है। वो भी अगर आपने सही ढंग से अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा, तो आप बड़े आराम से 7 to 8 क्वेश्चन कर लेंगे। तो साइंस टेक के लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो आपको साइंस टेक पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये सोचिए कि आपका 10 डेज में 31 क्वेश्चन की तैयारी हो रही है,
और अगर आपने साइंस टेक में 4 से 5 दिन भी ले लिया, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 डेज ले लिया, तो आपका 15 डेज में 31 के साथ 13 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 30, 31, 41, 44 क्वेश्चन आपका ओनली 15 डेज में तैयार हो गया। आपका 44 क्वेश्चन जो है सिर्फ 15 डेज में, 15 दिनों में आपका तैयार हो गया। मतलब अगर आपने सिर्फ 15 दिनों में इस चीज़ को तैयार कर लिया तो आपका प्रीलिम्स वैसे ही लगभग क्वालिफाई हो चुका है। अभी मैंने इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को छोड़ा है। अब आइए बात करते हैं। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है इसको आप एक मान के चलिए। आप जब कभी भी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को अलग अलग मत तैयार करिएगा कि ज्योग्राफी का अलग तैयार करेंगे, इन्वायरमेंट अलग, साइंस टेक अलग, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट को, जैसे आप अपना बना लीजिए एक टारगेट कि जिससे मुझे 15 दिन में इन तीनों सब्जेक्ट को खत्म करना है, फिनिश करना है। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लीजिए और एक साथ पढ़िए, क्योंकि इन सभी का कंटेंट लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आपने मान लीजिए कि 15 दिनों में आपने 44 क्वेश्चन की तैयारी कर ली। अब आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी जो है ना, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। अगर इस पर आपने 10 से 12 दिन अगर फोकस कर दिया, 15 दिन मान लीजिए फोकस कर दिया इस पर आपने, तो आपको इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका यहाँ से लगभग जो क्वेश्चन का गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 15 नहीं 16 क्वेश्चन मैंने बोला था ना, हाँ 16 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और 15, और हाँ अब क्या आया, इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, अब इकोनॉमिक्स से लगभग आता है आपका 16 क्वेश्चन, मान लीजिए 15 दिन इसमें भी लगे तैयार करने में ओवरऑल। अब आप देख लीजिए कि 15 दिनों में आप सिर्फ इंडियन पॉलिटी का 16 क्वेश्चन ही तैयार कर पाते हैं, और सेम चीज़ आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में 15 दिनों में आप सिर्फ 16 क्वेश्चन ही तैयार कर पाते हैं, जबकि 15 दिनों में यहाँ पर आप 44 क्वेश्चन तैयार कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं मैंने पिछली बार कितना बात करता, हाँ 76 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से आपका तैयार हो जा रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक। अभी मैं हिस्ट्री को छोड़ दिया। देखिए हिस्ट्री में 2 चीज़ पूछी जाती है, एक होता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री, एक होता है आपका एंशिएंट, और एक होता है मॉडर्न। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री कैसा होता है ना, अब इस समय लगभग यूपीएससी में 3 से 4 सालों से यूपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री का क्रेज, एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सही तरीके से, आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, हाँ, और एक होता है आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है। अब देखिए अगर एंशिएंट हिस्ट्री आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, तब भी इसका जो ना याद करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को होता है, जल्दी याद नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ लिया, तब भी आप 7 से 8 सवालों में से आप 3 से 4 या 5 ही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकेंगे, इससे ज़्यादा करने का चांस नहीं होता है एंशिएंट में। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, जो 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन का सही होने का चांस ज़्यादा होता है ना। तो अगर आपने आर्ट, अब देखिए मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है, 80 से 90%। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो आर्ट एंड कल्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री को जब भी आप तैयार करें तो एक साथ तैयार करें। मान लीजिए अगर आप पहले आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट को पढ़ने में आपको 10 दिन यूज़ करते थे, तो आपको इसी 10 दिनों में आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट को पढ़ना है। तो मान लीजिए एंशिएंट से इस समय 7 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं, तो हम ऑन एवरेज मान लेते हैं 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं और 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो 8 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से पूछा जाना तय है। तो इसमें से अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है कि जल्दी लोगों को याद नहीं होता है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से ये होता है कि आप मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि आप इस क्वेश्चन को सही कर दें। तो अगर आपने ओवरऑल, अगर आपने हिस्ट्री में से, मान लीजिए हिस्ट्री में इस समय 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओवरऑल एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल इन सब मिला के, तो आप 15 में से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने सही कर दिया तो 10 क्वेश्चन करने का चांस होता है। तो हमने हिस्ट्री को मान लीजिए भी छोड़ दिया, अभी हमने हिस्ट्री को छोड़ ही दिया, सिर्फ ओवरऑल बात करें तो इस समय आपके हाथ में इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 16 क्वेश्चन, और अगर आपने ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक को मिला लिया जाए 44, मतलब टोटल कितना हुआ 76 क्वेश्चन आपके हाथ में है, और प्लस 10 क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए हिस्ट्री वाला तो 86 क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर आपने मेहनत कर लिया ना तो 86 क्वेश्चन आपके आसपास रहेगा, और आपने इसमें से अगर और अच्छे से मेहनत किया तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन तो आपका सही जाना एकदम फिक्स है। तो आपका देखिए कितने कम मेहनत में आपका प्रीलिम्स एग्जाम कितने आसानी तरीके से हो गया। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे और किसी वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।